बजिंग स्टॉक्स कहने को हैं आज बजिंग स्टॉक्स, क्योंकि थीम पकड़नी थी और काफ़ी हद तक उस थीम पे बात हो चुकी है। तो फटाफट जरा नज़र डालते हैं और एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर जो क्षेत्र है, उसमें हमने देखा कि पावर क्षेत्र में सरकार की बड़े रिफॉर्म की तैयारी है। पीएसयू पावर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। पावर की डिमांड बढ़ने से शेयरों में लगातार तेज़ी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि चौथी तिमाही में ज़्यादातर जो पीएसयू पावर कंपनियों के नतीजे थे वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। इसमें एनएचपीसी है, इसमें एनटीपीसी है, और आज जिसमें हम देख रहे हैं तेज़ी है, आप पावर ग्रिड देखिए 10% ऊपर, आरईसी 9% ऊपर, पीएफसी 9% ऊपर, एनएचपीसी 6% ऊपर, एनटीपीसी 5% से ज़्यादा की तेज़ी। पावर पे काफ़ी बात तो हम लोग कर चुके हैं सर, लेकिन ये जो आज रैली है इसमें आपके 4-5 पसंदीदा शेयर कौन से होंगे, और क्या जिनको प्रॉफिट हो रहा है, जैसा आपने बताया कि 25% के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन जहां पर लोग फ्रेश एंट्री की बात कर रहे हैं, तो इन 4-5 शेयरों में कोई फ्रेश एंट्री की जगह है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए विपुल जी, अगर कोई नया कस्टमर यहाँ पर देख रहा है, नए इन्वेस्टर हैं, नए लोग करंट लेवल पर अगर इन शेयरों को देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा थमिए। लेकिन हाँ, अगर नए इन्वेस्टर हैं तो भी आप यहाँ पे 10% की एंट्री करिए। 10 से 20% की एंट्री इन स्टॉक्स में कभी बुरी नहीं होगी। आपको हमेशा जो है वो ये स्टॉक्स चढ़ते हुए और डिप मारते हुए नजर आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी खरीदारी करने की राय नहीं है। और इसीलिए जब मैं प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा हूं तो वो उन्हीं के लिए दे रहा हूं जिनके पास ऑलरेडी शेयर है। लेकिन नए लोग खरीद भी सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं, सिर्फ 10-20% का। क्योंकि जब करेक्शन आएगा, जब 25,000 जो 25% बाहर निकाल रहे हैं उनको एवरेज कराएंगे, तो यहां पर अपनी जो जो आज एंट्री कर लेंगे 10-12% की, उनके लिए यहां पर एवरेज करने का मौका मिलेगा। फिलहाल स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, बजिंग में है, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट अभी और बढ़ेगा। प्रॉफिट अभी और बढ़ेगा। चलिए, तो ये जो पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई जो पीएसयू कंपनियां हैं उनके ऊपर ये राय निकल करके आती हुई, अगली कंपनी जो है गेल जो है, ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए। गेल पर ये है कि जो ऑयल सेक्रेटरी, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि गैस को जो है वो जीएसटी में अब लाने पर विचार किया जा रहा है और इसी वित्त वर्ष में गैस को जीएसटी में लाने की तैयारियां चल रही हैं। अब चूंकि ये गवर्नमेंट रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है, इस तरह की संभावना है, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े यही कह रहे हैं, तो फिर इस बात की संभावना काफ़ी बढ़ गई है कि जीएसटी में आने की संभावनाएं बढ़ती हुई गैस आ सकती है। और इसी के चलते गेल में जब हमने खबर बनाई थी तो 8% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और अभी की अगर हम बात करें तो 11% से ऊपर इस समय गेल इंडिया का शेयर ट्रेड करता हुआ, 11.25% ऊपर। सर, क्या मूव देखने को मिल रहा है? 250 से ऊपर शेयर ट्रेड करता हुआ, क्या सजेशन रहेगा सर गेल पर आपका? देखिए विपुल जी, आज आपका ये जो 11% का रैली है ना, ये आज हमारे जितने भाई बंधु मित्र लोग देख रहे हैं ना, उनके लिए आज कोई मैटर नहीं करता। खुशी सिर्फ मैटर करती है। आपको याद होगा, आपके बजिंग स्टॉक में 200 रुपए पे रिकमेंडेशन दी गई थी, बिल्कुल। 198, 192 पे, 198 पे 240 का लक्ष्य दिया था। और कहा था जम के खरीदारी करिए, किसी की मत सुनिए। बल्कि इनफैक्ट लोगों को पैनिक भी इस पे दिखाई दिया था। देखिए आज सब्र का फल मीठा चमकता हुआ, और बढ़िया यहाँ पर 20% की रैली टोटल अब तक देखने को मिल चुकी है। मुझे ऐसा लगता है अभी भी चलेगा 240 रुपए तक। लेकिन फिर वही बात आती कि क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिल्कुल 230 के आसपास यहाँ पर 40%, जिन लोगों ने 200 पे खरीदा उनको बुक करना चाहिए, और बाकी 240 तक तो जाएगा। दोबारा एंट्री कर लेंगे 220 के आसपास, तो मौका ऐसा कि छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा कि चौका मारेंगे ही जरूर। चौका मारेंगे जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर दिखाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर निकल करके आई है। और ये है कोल इंडिया। कोल इंडिया पे खबर ये है कि मई महीने में जो कंपनी का बड़ी छुट्टी। उत्पादन है वो 7.5% बढ़ा है और ये 6.5 करोड़ रुपए, माफ करिए 6.5 करोड़ टन रहा है। और कोयले का जो ऑफटेक रहा है उसमें भी 7.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 6,082 करोड़ टन रही है। तो काफ़ी शानदार जो है आंकड़े निकल करके आए हैं। अप्रैल मई में उत्पादन जो है उसमें भी 7.4% की बढ़ोतरी रही और ये 12.62 करोड़ टन रहा है। कंपनी के शेयर में 6% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी। और अभी की बात करें तो इस शेयर में हम देख रहे हैं करीब 5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, 515 का लेवल। कोल इंडिया सर, क्या देख रहे हैं? चार्ट्स पे कैसा दिखाई दे रहा है? पीएसयू की रैली है तो उसका भी फायदा मिल रहा है, और गुंजाइश है ऊपर जाने की इसमें?
अब विपुल जी, आप तो हमारा बहुत एग्जाम लेते रहते हैं, मैं अब आपका एग्जाम लेने वाला हूं और ये पूछने वाला हूं कि कोल इंडिया के टारगेट हम लोगों ने क्या डिसाइड किए थे, जिससे कि कम से कम आपको भी तो टेस्ट देना पड़ेगा ना सर, क्योंकि नहीं 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 आप भी सर, तो। आप दीजिए, और मुझे मुझे याद है, 100% याद है। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि आपके मुंह से ही निकले, क्योंकि आपके मुंह से जब चीज़ें निकलती हैं तो वो सत्य होती जाती हैं। वो चाहे आपने आरबीएनएल के जो टारगेट दिए, आपने बाकी शेयरों पे जो टारगेट दिए, वो बिल्कुल सत्य होते जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी जो मुखार बिंदु है उसी से जो है ये वाणी निकले। देखिए अब विपुल जी, 550 और 580 का टारगेट ऑलरेडी दिया हुआ है। फ्रेश बाय पे भी मौका मिल रहा है। अंडर वैल्यू टोन ट्रेड हो रहा है, स्टॉक लेने में कोई बुराई नहीं। 493 490 के पास चल रहा है, बिल्कुल खरीदारी करिए। टारगेट होगा 580 रुपए का। 580 रुपए के लक्ष्य के साथ यहाँ पे खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है और लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। चलिए, आखिरी क्षेत्र जिस पर कि हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि बजिंग स्टॉक्स में हम अलग से भी इसको अपलोड करते हैं। अदानी समूह सर, एग्जिट पोल के बाद समूह के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और अदानी पोर्ट पे कल खबर भी आई थी और समूह की मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार हुई है। अदानी पोर्ट पे खबर भी आई थी कल के, अदानी पोर्ट ने तंजानिया पोर्ट के साथ 30 साल का एक समझौता किया है, और इसके तहत कंपनी जो सलाम पोर्ट है इनका, उसका जो टर्मिनल 2 है उसको ऑपरेट करेगी और मैनेज करने का पूरा जिम्मा लिया है। और ये कंसेशन बेसिस पे ये आपको बता दें कि ये समझौता हुआ है। अदानी इंटरप्राइजेज 8%, पोर्ट 10%, पावर 15%। ये रैली देखने को मिल रही है आज अदानी के शेयरों में। 20 लाख करोड़ के पार जो है वो मार्केट कैप होती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदानी समूह पर लगातार रवि जी की बेबाक राय रही है, और सही समय पर जब ये शेयर पिट रहे थे, लोग एग्जिट की सलाह दे रहे थे, तब जो है कहाँ पे किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए थी, तब आइडेंटिफाई किया था रवि जी ने। आज क्या करना चाहिए सर अदानी के शेयरों में? क्या अभी भी कोई फ्रेश एंट्री के लायक जगह है? आपके पसंदीदा अदानी के कौन से शेयर बचे हैं? आप म्यूट हो गए सर। कि मैं तो अदानी ग्रुप के सारे शेयरों को बिल्कुल पसंद कर रहा हूं। और चूंकि यहाँ पर आपने न्यूज जो है वो अदानी पोर्ट की बात की है, और मैंने इससे पहले भी अभी 1750 का लक्ष्य और 2000 के आसपास के लक्ष्य अदानी पोर्ट पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ आपका अदानी ग्रीन, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी सॉल्यूशंस और अदानी पावर, ये सभी देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ से भी अभी 20% का अपसाइड मोमेंटम और देखने को मिलेगा। जी, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।